नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जैसे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की राजीव भवन में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करेंगे। यह आवेदन गुरुवार से लिया जाएगा। कांग्रेस ने पहली बार दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन भी मंगाया है। ब्लॉक से आए आवेदन पर जिला स्तर पर चर्चा होगी और प्रदेश चुनाव समिति को 3 से 5 दावेदार का पैनल भेजा जाएगा। चुनाव समिति के सदस्यों की माने तो उम्मीदवार चयन में पहली प्राथमिकता जीतने की क्षमता है, उसके बाद जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस ही पहली सूची सितंबर के दूसरे सप्ताह तक आ सकती है। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी से 30 अगस्त तक पैनल मंगाया गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 2 टूक में कहा है कि किसी भी प्रत्याशी के आवेदन पार्टी के बड़ नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दावेदार को 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही टिकट के लिए आवेदन करना होगा। बिलासपुर जिले में अवैध रूप से रेत खनन करने वाले ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज होने से ट्रैक्टर संघ नाराज है। बुधवार को संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कलेक्टर से वैध रेत घाट उपलब्ध कराने की अपील की। इस मामले में कलेक्टर ने जांच कर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि वैध घाट पर रेत नहीं है, जहां पर रेत है वहां घाट अवैध है। जैसे कछार लोफेंदी इस घाट को वैध करें जिससे सरकंडा क्षेत्र के नागरिकों को आसानी व रियायती दर पर रेत उपलब्ध हो सके। उस घाट पर रेत रॉयल्टी पर्ची अनिवार्य किया जाए ताकि हम वहां से रेत का परिवहन आसानी से कर सकें। ट्रैक्टर संघ सभी पदाधिकारी व सदस्यों के परिवारों का भरण पोषण का एकमात्र जरिया ट्रैक्टर से परिवहन ही है। इसके अलावा हमारी आजीविका के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। कम से कम 5000 लोगों का परिवार इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, जो पूरी तरह से बंद हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल नेताओं और कार्यकर्ताओं चुनावी मंत्र देंगे। वही घोषणा पत्र समिति के नेताओं से स्थानीय मुद्दों को लेकर फीडबैक ले सकते हैं। टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल रायपुर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार केजरीवाल विधानसभा चुनाव को लेकर गारंटी कार्ड भी जारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि इसी साल अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वही चुनाव होने में लगभग 2 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी ओर करने में सभी पार्टियां लगी है। इसी में से एक आम आदमी पार्टी भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 अगस्त को रायपुर पहुंचेंगे। यहां वे जनजातीय मंत्रालय की ओर से साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह भाजपा के आला नेताओं के साथ पार्टी की चुनावी तैयारी पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ आएंगे। खबरों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। एसआईसीसी अध्यक्ष खड़गे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला आएंगे। बता दें कि खड़गे का 15 दिन के भीतर यह दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले खड़गे 13 अगस्त को जांजगीर चांपा आए थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारी का जायजा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में दोनों राज्यों के नेतृत्व ने अपने अपने फीडबैक दिए। पार्टी उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे मजबूत विरोध का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय चुनाव समिति का मानना है कि वह मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित कुशल रणनीति से चुनाव की परिस्थिति को बदल सकती है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पिछले 4 चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है, उस सीटों पर सितंबर में उम्मीदवार की घोषणा करने पर विचार किया गया है। टिकट वितरण के अलावा सीटों के समीकरण, विधायकों और नेताओं के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के चुनाव सह प्रभारी सन्मुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 15 से 20 ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान जल्द हो सकता है जहां भाजपा हर चुनाव में कमजोर हो रही है। पार्टी के इस बार जाति समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन की कवायद में जुटी है। कोरबा जिले ग्राम रंगोली के जंगल में गुरुवार को नर कंगाल मिला है। इसकी पहचान के लिए इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डाक बाघा को भी बुलाया गया। मामला पाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रंगोली के जंगल में सुबह
कुछ ग्रामीण ने कंगाल और वहां पड़े हुए कपड़े देखे, जिनके बाद उन्होंने तुरंत पाली थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डाक बाघा के साथ घटना स्थल पर पहुंची। मौके से कपड़े और चप्पल भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये नर कंगाल क्षेत्र के ही 15 दिनों से लापता प्रकाश सिंह कंवर का हो सकता है। उसके परिजनों को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक अभिमन्युकांत सिंह ने बताया कि नर कंगाल किसका है, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में बुधवार को पत्नी पति की लाश संदिग्ध हालत में मिली। महिला की लाश पर गंभीर चोट के निशान है। उसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। वही पति की लाश फांसी पर लटकी हुई मिली। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पेंड्रा के शिकारपुर गांव में मोहिंदर रजक अपनी पत्नी प्रीति और 7 साल के बेटे के साथ रहता था। प्रीति रजक और पति मोहिंदर रजक दोनों सरकारी छात्रावास में दैनिक कर्मचारी का काम करते थे। उसके घर के बगल ही उसके बड़े भाई का परिवार रहता है। मंगलवार रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच बेटे की नींद खुली तो पिता ने डांट कर उसे सोए जाने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। यह पत्र छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 42% महंगाई राहत के लिए लिखा गया है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह से अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह भी किया गया है। पत्र में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के तहत महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश की सहमति मांगी गई है, ताकि सहमति मिलते ही छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ते दिए जाने की कार्रवाई की जा सके। बिजली कंपनी में अपनी मांगों को लेकर ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा कल एक दिवसीय सामूहिक अवकाश सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद भी मांग पूरी न होने पर सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन करेंगे। पूर्व में संगठनों द्वारा एक दिन का सामूहिक अवकाश सत्याग्रह का ऐलान किया गया है, जिसके बाद 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के हाथों नगर के स्नेक रेस्क्यूअर अनुराग शुक्ला टिंकू का सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान किया गया है। वे विषैली सांपों को घरों व दफ्तरों से बिना नुकसान पहुंचाए निकालकर शहर के बाहर छोड़ देते हैं। उनके इस सेवा के लिए उनका सम्मान किया गया है। इस दौरान कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल, भवन व कर्मकार मंडल सदस्य मंजू सिंह उपस्थित रहे। गाड़ी संख्या 17500 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस का दिनांक 18 अगस्त से तथा गाड़ी संख्या 17600 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस चलेगी। 21 अगस्त से रायगढ़